नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मध्यकालीन कला के जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मध्यकालीन कला में जितने भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं सब इसमें हम आपका रिवीजन कराएंगे। फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं मित्रों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी विगत वर्षों में परीक्षाओं में आ चुके हैं वही प्रश्न यहाँ हल कराया जा रहा है। लिहाजा आप लोग इसका जो है करते रहेंगे रिवीजन। तो इसमें काफ़ी तो ये नहीं है, मैं मानकर चलिए 25 से 30%, नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा हम लोगों को इसका जो है रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करते रहने से क्या होता है, मेमोरी बार बार जो है स्थायी की तरफ जाने लगता है और कभी कभी मन भटकने लगता है। जब कभी मन भटके तो तुरंत आप जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जब आप ज़ोर पढ़ने लगेंगे तो आपका जो है जो मन है, ध्यान है, वो फिर किताब की तरफ आ जाएगा। ऐसे करिए मित्रों, चूँकि परीक्षा के समय है, नज़दीक है, आप लोगों की परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। डेट जो निर्धारित किया गया टीजीटी पीजीटी पर, आप उसी को मानकर चलिए। हाँ, आप जो और भी चैनल में आ रहे हैं कि स्थगित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आप लोग मन में वहम मत पालिए। मन में वहम पालने से आपका नुकसान ही होगा। इसलिए आप लोग जो है अपने लक्ष्य पर अडिग और अटल रहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं मित्रों क्या है आज का एग्ज़ाम बूस्टर क्लास। ठीक, सचित्र सही काल अनुक्रम का चयन करना होता है, तो उसमें ये है अष्ट सहस्र क्या प्रज्ञा पारमिता, फिर चौर पंचाशिका, फिर कालकाचार्य कथा, हमजा नामा। मांडू कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मांडू मित्रों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक और आप लोगों ने लिया है कि मांडू किस लिए और फेमस है। मांडू किस लिए फेमस है, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट करने से आप जो है परमानेंट जो है अस्थाई हो जाता है मेमोरी में। अगला, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली किस शताब्दी में? 9वीं से 19वीं शती ईस्वी में। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली कब? 9वीं से 19वीं शती ईस्वी के मध्य। भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त क्या नहीं होता है? लाइम प्लास्टर। भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं होता है क्या? लाइम प्लास्टर। शैलियों का सही काल अनुक्रम क्या है? अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। क्या नहीं है? अमूर्त नहीं है। बौद्ध मूल ग्रंथ जो शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, क्या कौन सा ग्रंथ वर्णन करता है? तो विनय पिटक। लघु चित्रकला भारत में विकसित कहाँ हुई थी? बताइए, आप लोग भी कमेंट करते रहिए। पूर्वी हिस्से में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल क्या है? भगवान सर्वप्रथम जो है उपदेश अपना कहाँ दिए थे, या पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है? कसिया। उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, श्वेतांबर। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होती हैं किस संप्रदाय में? महायान संप्रदाय में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में। पाल शैली की पोथी चित्र संबंधित हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन थे? तारानाथ थे। तारानाथ थे कहाँ से? तिब्बती से, तिब्बतियन थे। बौद्ध भिक्षु रहते थे बिहार में। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे पाली भाषा में।
पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल क्या किया जाता था? ताड़ का पत्ता। बुद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसमें मोक्ष का तरीका खोजा था, हीन यान। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी। इसका आप लोग चाहें तो मित्रों ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक, एक बार ले लीजिए चाहे तो, बड़े अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली कब? 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी के मध्य। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली कब? 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी के मध्य। पंचरक्षा सूत्र के हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है पाल लघु चित्रकारी परंपरा से। ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण कब हुआ? पाल शैली में हुआ। लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है, पाल लघु चित्र। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीन माध्यम क्या था? ताड़ का पत्ता। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध धर्म। पोथी चित्रों का निर्माण कराया था पाल राजवंश ने। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ पाल शैली में। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी तालपत्रों पर। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई पूर्व मध्य काल से। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में। प्रकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय वस्तु बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर है बिहार प्रांत में। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की है पालों ने। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं बौद्ध धर्म पर। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं तालपत्र पर। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं ताड़पत्र पर। आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हैं ताड़पत्र पर। पाल पोथी चित्रों का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला है बंगाल की। जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही अनुक्रम बताइए। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया कहाँ? कल्पसूत्र में। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? मांडू। अभी हमने पूछा था ना कि मांडू किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मांडू। एक हस्तलिखित जैन चित्र है कालकाचार्य कथा। मांडू एक विषय के लिए और भी प्रसिद्ध है, कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा भी कालकाचार्य कथा कल्पसूत्र में चित्रित किया गया जैन लघु चित्र। कालकाचार्य कथा कल्पसूत्र में चित्रित किया गया जैन लघु चित्र। थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है, किसका? महावीर का। किसका प्रतीक एक हाथी है? महावीर का। ऋषभनाथ का प्रतीक क्या है? सांड है। पार्श्वनाथ का प्रतीक है सांप। महावीर का प्रतीक है सिंह। नेमिनाथ का प्रतीक है शंख। कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है जैन धर्म का। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसे समर्पित किया गया है? जैनों को। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? 1060। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत हैं कल्पसूत्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या हैं? कल्पसूत्र हैं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े। जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्र। जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्र। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ मिलती है? जौनपुर की, हुसैन शाह सरकी के समय जो बनी थी। गीत गोविंद और कल्पसूत्र सचित्र रचना है किस धर्म की? जैन धर्म की। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं सदी में।
वह भारतीय चित्र शैली जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है जैन शैली में। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि निर्मित कहाँ की गई? जैन शैली में। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कहाँ हुआ है? अभ्रंश शैली में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा में। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है? जैन। अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है? परली आँख। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन चित्रों में। जैन चित्र कागज पर बने हैं 14वीं शताब्दी में। भारत के पश्चिम क्षेत्र की है जैन चित्रकला। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए हैं जैन शैली में। तीर्थंकर पार्श्वनाथ सम्मान प्रतीक हैं साप। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से। कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात से। मित्रों, अगला रहेगा ईरानी मुग़ल शैली। ठीक, अभी थोड़ा हम आप लोगों को बताएंगे कि थोड़ा जो भ्रमित करने वाले प्रश्न आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं प्रश्न हैं। जैसे मित्रों हम आपको बताएं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है और प्रम्बानंद मंदिर कहाँ है? दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अंकोर वाट का मंदिर, ठीक, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट मंदिर इसको देखिए कहाँ है। दूसरा प्रम्बानंद मंदिर कहाँ, कौन सा? प्रम्बानंद मंदिर। ये आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है मित्र। प्रम्बानंद मंदिर, स्पेलिंग पे मत जाइए। ये दोनों कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर मित्रों कंबोडिया में है। कहाँ? कंबोडिया में। अब आगे आप समझ जाइए, कंबोडिया में। प्रम्बानंद मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में है। यही होता है कन्फ्यूज, जावा इंडोनेशिया में होता है। जावा इंडोनेशिया में होता है। ठीक, प्रम्बानंद मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में होता है। और तैल रंग को पतला करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तैल रंग क्या हुआ, कहाँ चला जाते हो? तैल रंग कैसे पतला किया जाता है? तैल रंग पतला करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तैल रंग पतला करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और एक्रेलिक रंग को शीघ्र सूखने से क्या रोकता है? एक्रेलिक, देखिए एक्रेलिक रंग सूखने के लिए कौन सा पदार्थ रोकता है? तो तैल रंग को पतला करने के लिए आप लोग जानते ही हैं, तारपीन या अलसी तारपीन और अलसी, आप समझ जाइए। एक्रेलिक रंग में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शीघ्र सूखने के लिए रोकता है? उसको मित्रों रिटार्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डर बोलते हैं। याद रखिएगा, रिटार्डर नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। रिटार्डर बोलते हैं। तैल रंग को पतला करने के लिए तारपीन और अलसी का तेल प्रयोग करते हैं। एक्रेलिक रंग को शीघ्र सूखने से रोकने के लिए रिटार्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला फाहयान किसके समय में आया था? अब आप बताइए, फाहयान किसके समय आया था? फाहयान किसके समय आया था? और ह्वेनसांग किसके समय आया था? इसी में ह्वेनसांग किसके समय आया था? दोनों कार्य बताइए। ये फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य समझ जाएगी। और ह्वेन-सांग किसके समय आया था? ये मित्रों हर्षवर्धन के समय आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अब अगला देखिए, सालभंजिका मूर्ति शिल्प का संबंध कहाँ से है? सांची स्तूप से है। सालभंजिका मूर्ति शिल्प का संबंध किससे है? सांची स्तूप से है। पूछ लेता है कि सांची स्तूप किस काल का है या किसके समय का है? तो आंध्र सातवाहन काल का है। सांची का स्तूप किस काल का है? आंध्र सातवाहन स्कूल का है। अगला, ग्यारसपुर की प्रसिद्धि सालभंजिका मूर्ति शिल्प का कहाँ संग्रहित रखा गया है? तो ग्वालियर संग्रहालय में रखा गया है। अगला विषय फिर लेकर उपस्थित होंगे मित्रों, और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे आप लोगों को। ठीक, अच्छी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, निश्चिंत रहिए।